अगर आपका धर्म आपको कुछ विशेष प्रकार के कपड़े, ड्रेस पहनने के लिए बोलता है और दूसरी तरफ आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको या फिर आपके बच्चे को अगर वैसी चीजें पहनी तो हो सकता है उसको स्कूल से वंचित किया जाए या फिर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। ऐसा ही एक प्रश्न सामने आया फिर से भारत के अंदर, केरल के अंदर एक पेरेंट्स के सामने और एक 8th क्लास की बच्ची के सामने, जिसके बाद फिर से जो हिजाब का विवाद है, फिर से जो हिजाब का विवाद है वो फिर से छिड़ गया और एक फिर से प्रश्न खड़ा हुआ कि अनुशासन, स्कूल का ड्रेस कोड, उनको हमें प्रायोरिटाइज करना है या फिर धर्म के अंदर कुछ जो विशेष प्रैक्टिसेस दी गई हैं, कुछ विशेष प्रकार के कपड़ों को पहनने की बात करी गई है, उन कपड़ों को प्रायोरिटाइज करना है। और अगर न्यायालयों के अनुसार हम बात करें तो वो पोशाक वो हैं जिनको किसी धर्म विशेष में अगर कोई भी किसी प्रकार का जो अनिवार्य जो धर्म की प्रैक्टिस है उसे वहां पर नहीं माना गया है। न्यायपालिका के अनुसार मैं यहां पर बात कर रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली अभी ये जो पूरा का पूरा विवाद हुआ, इस विवाद की शांति किस तरह से पेरेंट्स के द्वारा जो फैसला लिया गया उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आज फिर से एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं जिससे बहुत सारे संवैधानिक मुद्दे देश में, समाज के अंदर एक ऐसी जो लंबे समय से एक विवाद चलता आ रहा है और ऐसे जो सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, कई बार जो शरारती तत्व हैं उनके द्वारा एक इनको सांप्रदायिक रूप भी देने की कोशिश करी जाती है। तो ये पूरा इश्यू क्या है, इस पर पूरा जो हमारी न्यायपालिका है, हाई कोर्ट्स हैं, वेरियस कहां कहां पर केस हुए हैं, चाहे केरल के बारे में बात करें, कर्नाटक के बारे में बात करें, मुंबई के बारे में बात करें, शिक्षा संस्थानों के बारे में बात करें, समाज का स्टैंड क्या होता है, साथ ही साथ केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का और उसके अलावा अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का क्या स्टैंड है ऐसे मामलों पर, उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अभी प्रेजेंट में जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी चल रही है, यह है पूरा मामला केरल का। तो दरअसल केरल में यह सीन अभी फिर से हमें यहां पर देखने को मिला है। केरल में एक जो बच्ची है, 8वीं क्लास की बच्ची थी और वो दरअसल केरल का एक स्कूल है और इस स्कूल का नाम आप यहां पर देख सकते हैं, सेंट रीटा जो स्कूल है, ये सीबीएसई से संबद्ध ये स्कूल था। यहां पर हम देखेंगे तो कोच्चि के अंदर सेंट रीटा पब्लिक स्कूल था। एक छात्रा को यहां पर स्कूल से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहन के अंदर आ रही थी और इस चीज का विरोध करा गया स्कूल के प्रशासन के द्वारा। तो ये यहां पर पूरा का पूरा मुद्दा बनता है। ऑल्दो मैं तो इसके बारे में एनालिसिस करूंगा, सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन उससे जरूरी है एक देश का नागरिक, एक समाज का हिस्सा होने के नाते आप लोगों का जो ओपिनियन है कमेंट सेक्शन के अंदर वो जरूर बताएं कि आपका स्टैंड इस चीज पर क्या होना चाहिए। समझते हैं पूरे मामले को। तो हम देखेंगे केरल के स्कूलों में जो हिजाब का मामला था, वो मामला काफी ज्यादा बढ़ता गया। उस बच्ची को स्कूल में जाने से रोक दिया गया, प्रशासन ने रोक दिया। उसके बाद माता पिताओं ने इस चीज का विरोध किया और भी बाकी लोग हैं उन लोगों ने विरोध किया। इवन इस मुद्दे को पूरा सांप्रदायिक रंग देने की फिर से कोशिश करी गई और उसी तरह फिर हम देखेंगे कि स्कूल में जो सिक्योरिटी है उस सिक्योरिटी को यहां पर बढ़ाना पड़ा और ऐसी जो कंट्रोवर्सी वो चल पड़ी। लेकिन आज अंततः ये कंट्रोवर्सी या फिर पूरा जो मामला था, इस पूरे मामले में शांति जब हुई जब माता पिता के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि वो बेटी को दूसरे स्कूल में भेजेंगे। यानी कि माता पिता ने यहां पर यह डिसीजन लिया कि हिजाब पहन के बच्ची जाएगी या फिर उन्होंने ये बोला कि जैसे उनको टीसी मिल जाएगा, जैसे उनको जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो अपनी बच्ची को दूसरे स्कूल में शिफ्ट करा देंगे। काफी दिन से अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फाइनली उनके द्वारा ये बोला है कि हम बच्ची को उस स्कूल से नहीं निकाल लेंगे। अगर वो हिजाब पहन के अंदर नहीं आने देंगे तो हम बच्ची को स्कूल से निकाल लेंगे, दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर देंगे। तो उसके बाद में पूरा का पूरा मामला हमें यहां पर देखने को मिलता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं ये पूरा का पूरा इश्यू था क्या। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, ये पूरा जो स्कूल था सेंट रीटाज पब्लिक स्कूल, कोच्चि के अंदर, केरल के अंदर। ड्रेस कोड पर यहां पर पूरा का पूरा मामला था। स्कूल प्रशासन का यह कहना था कि जैसा उच्च न्यायालय ने भी इस चीज को बोला है कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है उसको स्कूल का ड्रेस कोड निर्धारित करने का अधिकार है और अगर कोई धर्म के लोग अलग से पोशाक पहन के आते हैं या फिर मान लो इस तरह से जो हिजाब पहन के आते हैं, तो वो एक तरीके से जो ड्रेस कोड या फिर जो भी डिसिप्लिन या बच्चों के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हमें देखने को मिलता है। ऐसी चीजें यहां पर हमें देखने को मिलेंगी। ये पूरा का पूरा यहां पे इशू हुआ था। एक बार इस पूरे मुद्दे की टाइमलाइन देखते हैं, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे, बाकी जो मामले हैं बाकी मामलों को भी देखेंगे। यह मामला 7 अक्टूबर का था और छात्रा हिजाब पहन के स्कूल पहुंची थी। इससे ड्रेस कोड का उल्लंघन यहां पर बताया गया और फिर यहां पर जो एक अपवाद की मांग करी गई थी पेरेंट्स के द्वारा कि ठीक है, अगर वो हिजाब पहन के आ रही तो आपको एक एक्सेप्शन देना चाहिए और उन्होंने विरोध जताया इस चीज का।
हम देखेंगे यहाँ पर तनाव हुआ और तनाव के कारण काफी जो स्कूल है वो स्कूल बंद तक करना पड़ा और पुलिस को सिक्योरिटी देनी पड़ी उस स्कूल को। यहाँ पे देखेंगे काफी जो एक मीडिएशन है वो वहां के जो सांसद हैं उनके द्वारा मीडिएशन करा गया, लेकिन जो छात्रा के जो माता पिता हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया फाइनली कि इस पूरे विवाद को समाप्त करने के लिए वो अपनी बच्ची को उस स्कूल से निकाल के किसी दूसरे स्कूल के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ऐसा डिसीजन यहां पे लिया गया उनके द्वारा। अब अगर यहां पर कर्नाटक जो सरकार है उसके स्टैंड के बारे में बात करते हैं कि उनका स्टैंड यहां पर क्या रहा, उन्होंने क्या यहां पर बात बोली इसके बारे में। तो शुरुआत में जो केरल जो सरकार है, केरल सरकार ने शुरुआत में जो शिक्षा मंत्री उन्होंने पहले तो बच्ची के अधिकारों की बात करी कि पहले तो उनके द्वारा बोला गया कि नहीं, अगर बच्चे हैं तो उनको उनका जो संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि यहां पर जो पूरा मामला बनेगा वो बनेगा आर्टिकल 25 का, आर्टिकल 19 का, संविधान के इन अनुच्छेदों का मामला आपके सामने यहां पर निकल के आएगा कि आपको कोई भी प्रैक्टिस, आपको जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। तो शुरुआत में तो कर्नाटक जो केरल है, केरल के शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि ये जिस तरह से बच्ची को रोका गया ये उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। शुरुआत में उनका स्टैंड यहां पर यह था। तो हम देखेंगे कि संवैधानिक अधिकारों को नकारना एक तरीके से संवैधानिक स्कूल के द्वारा, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हमें तो जो सीबीएसई है या फिर राज्य सरकार है उसको जवाबदेह होना पड़ेगा, हमें तो उनको जवाब देना पड़ेगा हमारी जो पॉलिसी उनके अनुसार। तो शुरुआत में शिक्षा मंत्री ने यह कहा कि स्कूलों को हेड स्कार्फ का डिजाइन तय करना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म के अकॉर्डिंगली हो, सो दैट बच्चे पहन के आ सकें, लेकिन स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो पूरा इस पर एग्री नहीं है। उसके बाद कुछ समय बाद यहां पर जो शिक्षा मंत्री उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट यहां पर बदल लिया, या फिर हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो नरमी है इस चीज पर अपनाई और अब वो यहां पर जो सरकार है, जो इक्वलिटी है, जो स्कूल के मैनेजमेंट है उसकी तरफदारी में, यानी कि उसके पक्ष में उनके द्वारा जो उनके स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आने लग गए कि उन्होंने अपना जो रुख है वो थोड़ा नरम करा। पहले जो बात कर रहे थे अब वो यहां पर विद्यालय प्रबंधन के पक्ष में आए और बोले कि नहीं, उनको अपना ड्रेस कोड है उसको निर्धारित करने का अधिकार है, तो वो अधिकार के बारे में बात यहां पर करी गई। फिर उसके बाद फाइनली माता पिता ने बच्ची को स्कूल से निकाल लिया और दूसरे स्कूल में शिफ्ट करने की बात अभी यहां पर करी जा रही है। अल्टीमेटली उस स्कूल में बच्ची को नहीं रखा गया ना। केरल के बारे में बात करें तो आपने सुना होगा 2022-23 में कर्नाटक के अंदर ये इशू बहुत ज्यादा चला था और कर्नाटक के अंदर जब इस चीज की शुरुआत हुई थी तो एक बड़े पैमाने पर एक जो प्रोटेस्ट हैं या फिर बड़े पैमाने पर जो विरोध हैं और एक जो कंट्रोवर्सीज हैं, जो डिबेट्स हैं, वो सारी चीजें यहां पर चली थी। तो कर्नाटक के अंदर जब ये हिजाब को लेकर सारी कंट्रोवर्सीज चली उस समय पर आपने देखा होगा कि किस तरह से उसके जवाब देने के रूप में कुछ लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो भगवा जो सैफरन कलर है, केसरिया रंग है, उसकी टोपियां या फिर उसकी पगड़ियां या फिर उसके जो पट्टे हैं वो पहन के आने लगे। तो इससे कहीं ना कहीं जो तनाव है वो तनाव बढ़ता हुआ दिखा। अब ये जो केरल में जो कर्नाटक में पूरा मामला आया, तो कर्नाटक में जो पूरा मामला आया था वो मामला पहुंचा उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट के सामने यहां पर ये मामला पहुंचता है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले पर पूरा का पूरा जो फैसला है वो फैसला यहां पर दिया गया। कर्नाटक हाई कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि जो हिजाब है, अगर हिजाब के बारे में बात करें तो हिजाब किसी धर्म या फिर हम कहें इस्लाम धर्म की अनिवार्य एक प्रैक्टिस नहीं है, एसेंशियल जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वो नहीं है। शॉर्ट में से ERL के नाम से जानते हैं, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस चीज को यहां पर बोला कि जो हिजाब है, सुप्रीम कोर्ट का भी विवादित फैसला इस पर आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने मना किया इस चीज को लेकर कि ना आप जो हिजाब है वो नहीं पहन के आ सकते। अगर प्रबंधन ने मना किया है, स्कूल मैनेजमेंट ने मना किया है, क्योंकि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है। इस फैसले को चैलेंज करा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस ने यहां पर फैसला दिया, यानी कि 2 जजेस की जो पीठ थी उस पीठ ने यहां पर फैसला दिया। लेकिन ये जो फैसला था ये दोनों जजों का एक स्प्लिट फैसला था, यानी कि एक मत में फैसला नहीं था। इसमें एक जज थे, उनका कहना तो यह था कि वो ERL का हिस्सा नहीं, यानी कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हिजाब को बैन करा जाता है, या फिर अगर स्कूल मना कर रहा है तो आप नहीं पहन के जा सकते। जबकि दूसरे जज साहब के द्वारा यह बोला गया था कि देखिए ये हिजाब का मामला नहीं है, ये राइट टू एजुकेशन का भी मामला है कि अगर बच्ची को जाने से रोका जा रहा है, स्कूल जाने से रोका जा रहा है, तो ध्यान रखिए ये उसके राइट टू एजुकेशन का भी उल्लंघन है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम संगठन है वो यहां पर इस चीज का तर्क देते हैं कि जो कोर्ट जिस पैमाने को, जिस मानक को कंसीडर करती है ना कि जो हिजाब पहनना वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का हिस्सा है या नहीं, वो काफी इररिलेवेंट और पुराना हो चुका है।
वो ये तर्क देते हैं कि अगर जो हमारे धर्म के लोग हिजाब पहन रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये उनके जो धार्मिक ग्रंथ हैं या फिर धार्मिक जो अभ्यास हैं, हदीस, कुरान जैसी चीजें हैं, वहां पर इन चीजों को बताया गया है और वो जो कोर्ट जो रेफरेंस लेता है उसको इररिलेवेंट और उसको गलत बताते हैं। तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने क्या यहां पर डिसीजन लिया उसके बारे में बात करते हैं। 2022 का, हिजाब पहनना इस्लाम का आवश्यक धार्मिक अभ्यास नहीं है। हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है, केवल एक पारंपरिक प्रथा है। विद्यालय में समान यूनिफॉर्म लागू करना अनुच्छेद 25(1) के तहत उचित प्रतिबंध है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, आपको आर्टिकल 25 में जो धार्मिक अधिकार मिले हुए हैं उन्हीं फंडामेंटल राइट पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं, यानी कि राज्य यानी कि सरकार के द्वारा युक्त प्रतिबंधों को वहां पर लगाया जा सकता है। राइट, देखेंगे अदालत ने राज्य सरकार का आदेश जो कि यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू करने की बात करी गई थी उसको यहां पर सही ठहराया, यानी कि अनुशासन को और समानता को ज्यादा प्रेफर करा गया बजाय धार्मिक अभिव्यक्ति के। तो यह मामला हमें यहां पर देखने को मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जब अंदर यह मामला जाता तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 जजेस की बेंच के पास में यह मामला था और दोनों ने अलग अलग स्प्लिट जो डिसीजन है वो दिया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं दे पाया। जब ये स्प्लिट डिसीजन आया तो फिर इसको भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई की पीठ को भेजा गया ताकि इस मुद्दे पर विचार किया जा सके। लेकिन तब से लेके अब तक इसके ऊपर सीजेआई पीठ या फिर कोई जो बड़ी पीठ इस पर डिसीजन दे फाइनली, कोई भी फैसला इसके ऊपर अब तक सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है। यह चीज हमें देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट है वो फैसला सुनाने में असफल या फिर असमर्थ, या फिर हम ये कहेंगे अभी तक कि जो बड़ी पीठ के लिए मामला भेजा गया था उस बड़ी पीठ ने अभी तक कोई भी कैसा भी फैसला यहां पर नहीं दिया है। राइट, इसी प्रकार से मुंबई का एक मामला था। मुंबई में एक जो कॉलेज था उस कॉलेज ने हिजाब रहा, टोपी रहा, कुछ ऐसे सिंबल्स रहे, उनको रोकने पर या फिर उनको रोकने के लिए एक सर्कुलर जारी करा था जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया था। तो उस पूरे मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया था, यानी कि स्टे पर लगा हुआ है वो पूरा मामला, फाइनल डिसीजन उसके बारे में भी कोई नहीं आया है। तो अभी तक न्यायपालिका का स्टैंड यहां पर इस मामले पर यह है। आप अपना स्टैंड मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हाउएवर, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के प्लस कोर्स पर 17,999 के साथ में लोएस्ट प्राइस पे आप सभी प्लस कोर्सेज को और साथ ही साथ मेंस का जो निश्चय बैच है वो आपको यहां पर फ्री मिलता है। इनकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। आगाज, प्रारंभ, समिट, नींव, सारे के सारे बैचेस यहां पर शुरू हो चुके हैं। आपको जो एक मेंस का बैच है जिसका प्राइस 10,000 है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर पूरी तरह से मिलता है। तो ये था पूरा का पूरा मामला। आई होप आपको सारी जो क्रोनोलॉजी है पूरा मामला आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।